एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जिसमें फिर से एक ज़िले से वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी है संविदा बेस्ड वैकेंसी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ 4 से लेकर आपका रसोइया चपरासी तक के पद हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं, किस किस सब्जेक्ट से पद हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्या कैसी क्वालिफिकेशन होगी, क्या कैसी योग्यता होगी। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। और आप लोगों को आज 26 जनवरी है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ। तो इसी उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो बस यही है। तो आपको 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, इसी तरह खुशहाली के साथ हम 26 जनवरी को मनाते रहें सदियों सदियों तक। दिवाली है दिवाली से भी कहीं ज़्यादा, जिससे क्या तो सबको बराबर का अधिकार दिया गया इसी संविधान के नियम के वजह से। मेरा एक तरह से कह सकते हैं मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, भले छोटी ही सही, लेकिन आप लोगों से बात करके मुझे खुशी मिलती है। तो प्रधानाचार्य से लेकर चपरासी रसोइया तक के पद हैं। कौन कौन से पद हैं? हाँ, और चलिए तो वीडियो पर बने रहिए, देखते हैं, स्क्रीन पर पहुंचते हैं। और यदि कोई क्वेरी रहेंगी तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, यदि कोई डाउट रहेंगे तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। और चलिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्क्रीन पर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत। और ये जो वैकेंसी निकली हुई है 22/1/2025, तो आज 27 तारीख है। तब भी अभी वैकेंसी में अभी फॉर्म डालने में मतलब एकदम तुरंत तो डलती नहीं है, कम से कम 15 दिन तो मिलते ही हैं। तो इसी का मतलब है कि अभी इसमें फॉर्म पड़ रहा है। और एक बात और, निकाला भी गया था ये हिंदुस्तान में और अमर उजाला पेपर में भी भर्ती निकाली गई थी। अब बात आती है पत्रांक की। तो पत्रांक संख्या भी आप लोग देख सकते हैं, ये है। कृपया अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में संलग्न विज्ञप्ति को प्रदेश स्तर पर पहुंचाएं, इस तरीके का। तो प्रेस विज्ञप्ति आप जरूर देखिएगा। तो ये 3 पीलीभीत में संचालित उच्चीकृत 3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों अमरिया छात्रावास, बिलसंडा एकेडमिक और पूरनपुर छात्रावास एकेडमिक में निम्नलिखित पदों पर नियत और संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से शैक्षिक पद मतलब एक तरह से 1 वर्ष के लिए रहता, तो 1 वर्ष के लिए जिनका इसमें हो जाता है संविधा में, तो फिर वो बीच में नहीं निकलते। हाँ, ये ज़रूर है किसी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, किसी कारणवश वो छोड़ दे, नहीं तो बीच में ऐसे हर साल फॉर्म आएंगे, हर बार आप दोबारा रिन्यू हो जाएंगे फॉर्म भर के, इस तरीके होता है। तो प्रधानाचार्य के कितने पद हैं? 2 पद हैं, आप लोग देख सकते हैं। और सीधे ही अनारक्षित के पद हैं। तो अनारक्षित के पद हैं। अब SC ST वाले OBC वाले कैसे अप्लाई करेंगे? तो यदि आप अपना एक तरह से जाति ना लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। और फिर अनारक्षित में इस तरीके का है, लेकिन है तो ये अनारक्षित के पद ही। और आप लोग जानते हैं कि अनारक्षित जो यानी कि जनरल कैटेगरी वाले हैं, तो वो वैसे भी अपने मेरिट ले जाते हैं। तो 30,000 सैलरी दी जाएगी। और योग्यता की बात वही है कि आपको पढ़ाने का 4 से 5 साल पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, प्लस आपका BSc MSc और या BA MA BS ME वगैरह प्लस BEd वगैरह कंप्लीट रहना चाहिए। अब बात जाती है PGT हिंदी की। 2 पद हैं, इसमें भी अनारक्षित के हैं। 22,000 सैलरी है। आपका हिंदी में MA, संस्कृत के साथ BA वगैरह और होना चाहिए। और PGT अंग्रेजी 2 पद हैं और ये भी अनारक्षित के ही हैं। तो उत्तर प्रदेश ये किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि में इस तरीके का सब PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, यानी कि सारे जनरल के पद हैं। तो जो जनरल से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। और जनरल में मतलब मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। और यदि ST OBC और कैटेगरी वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जाति नहीं लगेगी, क्योंकि आप जनरल में ही फाइट करेंगे। और हालांकि है तो ये अनारक्षित की, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जनरल वाले अच्छी मेरिट वाले बैठे रहते हैं और उनका ही हो जाता है।
और ये रसायन विज्ञान में आपका MSc होना चाहिए, 22,000 सैलरी दी जाएगी। PGT भौतिक विज्ञान 2 पद हैं और इसमें भी आपका MSc होना चाहिए भौतिक विज्ञान से। किसी भी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc होना चाहिए। 22,000 सैलरी दी जाएगी। PGT यानी कि 11th-12th है और ये है पूरा है। और आपका MSc होना चाहिए और इस तरीके कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। यदि कंप्यूटर में वैकेंसी आती है इस तरीके का होना चाहिए। और आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट के 6 पद हैं। तो इसमें है आपके जनरल से लेकर SC OBC इसमें हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ और 7,147 आपको सैलरी दी जाएगी। और कार्यालय अधीक्षक लिपिक के 2 पद हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए। और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका 10वीं में या 12वीं में आपका कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में हो। और आपका इसमें टाइपिंग वगैरह भी देखी जाएगी कार्यालय अधीक्षक लिपिक में। और 12,430 सैलरी रहेगी। अब आती है केयर टेकर में 2 पद हैं 24,200 टेकर के 2 पद हैं। चपरासी चौकीदार रसोइया इनके रसोइया के 6 पद हैं और चपरासी चौकीदार के 2 पद हैं और वो भी जनरल के हैं। और इसमें बस यही 8वीं उत्तीर्ण है। टेकर का जो रहता है तो वहीं निवास करना होगा यानी कि रात्रि निवास करना होगा। और फॉर्म तो बस यही है, ऑफलाइन ही आप अप्लाई कर पाएंगी, ऑनलाइन नहीं होगा। मेन चीज़ें हैं वो मैंने डिस्कशन कर ली और लोग देख सकते हैं। और बाकी का यही है, नोट वगैरह आयु वगैरह मैंने बता ही दी। इसमें जो प्रधानाचार्य है तो उसमें आपका 9 से 12 तक का कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका आपकी उम्र भी 45 साल या 30 साल से मतलब 30 साल से ऊपर और प्लस 45 साल से मतलब अधिकतम 45 होना चाहिए या मतलब उससे अधिक ना हो। SC ST OBC वगैरह को अगर जनरल के ही सारे पद हैं और ये मतलब आपको SC ST OBC वगैरह का लाभ नहीं मिलेगा यदि आप अप्लाई करेंगे, नहीं तो ये सारे जनरल के ही हैं। और ये देख सकते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक परास्नातक प्रशिक्षण और इस तरीके के नंबर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं 10 हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, इस तरीके से आपके नंबर जुड़ेंगे अपने हिसाब से, मेरिट के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। और 42 ये देखिए लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम विषय लिखा होगा। लिफाफे के अंदर पिन सहित अपना पता लिखा दो लिफाफा जिस पर 42 का टिकट लगा हो और संलग्न करना अनिवार्य है। सीधी सी रजिस्ट्री वगैरह हो गई और लिफाफे में आपका टिकट लगा होना चाहिए। और बस यही है पूरा अपना जी देख लीजिएगा, पता यहाँ लिखा ही है कि आप लोग देख सकते हैं। डाक के माध्यम से ही कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत पिन कोड वगैरह 10/2/2025 से शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये है यानी कि 10/2 अभी फरवरी नहीं आई है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। आज 27 तारीख हो गई और ये चीज़ें हैं। और आपने अंतिम तिथि भी जान ली। और भी यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और जो मेन चीज़ें इस तरीके को आपका फॉर्म मिलेगा, अच्छे से देख लीजिए। आवेदित पद का नाम है, विषय का नाम है, अभ्यर्थी वगैरह अपनी तैयार रखिए।